I am Professor Harshal Nikam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Dear student, in this lecture number 4 from unit number 2 based on power amplifier, we are going to study about the class AB power amplifier. So let's start. Course outcome and its program outcome mapping. The course outcome for this unit is use BJT as a high power amplifier, and its PO mapping is here. This table shows the PO and CO mapping. Here a 10 number of POs are mentioned right from PO1 to PO10. Out of that, I mapped this PO from CO. The PO1 is mapped with course outcome, that is based on BJT as a high power amplifier is mapped at a level 1. PO2, that is based on discipline knowledge, is mapped at a level 3. PO3, that is experiment and practice, is mapped at a level 3. PO4, that is engineering and tools, is mapped at a level 2, and PO10 is mapped at a level 1 with the course outcome. PO10 means it is a lifelong learning. Here I mention here some learning outcomes for the today's session. So after completing this today's session, you all are able to explain with sketches the working principle of class AB power amplifier. आज का सेशन पढ़ने के बाद आप सभी लोग AB पावर एम्पलीफायर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. Select relevant power amplifier circuit for given application. एप्लीकेशन के अनुसार, रिक्वायर्ड एप्लीकेशन के अनुसार आप रिक्वायर्ड पावर एम्पलीफायर यूज कर सकते हो यानी सिलेक्ट कर सकते हो. कंपेयर परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ एम्पलीफायर. इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास बी पावर एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा है और उसके पहले हमने क्लास ए पावर एम्पलीफायर के बारे में भी पढ़ा है. सो आज हम क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इन तीनों एम्पलीफायर के बारे में कंपैरिजन भी कर सकते हैं. ड्रॉ क्लास ए बी एम्पलीफायर सर्किट एंड एक्सप्लेन. आप क्लास ए बी एम्पलीफायर सर्किट को ड्रॉ कर सकते हो और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आप लिख सकते हो. Here I mention here some prerequisite knowledge which is required to learn a class AB power amplifier. Very first one is the operation of class B power amplifier. Means आपको class B power amplifier का ऑपरेशन पता होना ज़रूरी है. हमने क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन जो क्लास बी पावर एम्पलीफायर में आता है वो हमने पढ़ा है इसके पहले. देन सेकंड वन इज ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर एंड इट्स रीजन. ऑपरेटिंग पॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण है ट्रांजिस्टर के लिए. जो ऑपरेटिंग पॉइंट पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के रीजन में जाएगा तो उसी से उसका एप्लीकेशन डिसाइड होगा. In this lecture, we are also studying about the crossover distortion. See here a class AB power amplifier. Here I mention a concept of crossover distortion. यानी ये concept पढ़ना बहुत ही important है. क्लास B एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आता है, इसी वजह से उसका आउटपुट भी डिस्टॉर्टेड होता है. तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन मतलब क्या, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है.
तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन मतलब मैं आपको यहाँ पे कुछ वेवफॉर्म मैंने यहाँ पे मेंशन की है. सी, दिस इज a particular half cycle, positive half cycle, and here it is a negative half cycle. Consider this particular waveform is called as a AC input signal. बट इस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे ये जो अपना वोल्टेज है, मैंने वोल्टेज इसलिए बोला है क्योंकि ये वोल्टेज हमने y एक्सिस पे कंसिडर किया है और x एक्सिस पे हमने टाइम कंसिडर किया है. तो जब ही अपना वोल्टेज स्टार्ट होगा जीरो से, वो पिक टच करेगा उसके मैक्सिमम लेवल को और फिर से वो रिटर्न होगा जीरो पे. जब ये जीरो को क्रॉस करता है फ्रॉम पॉजिटिव हाफ साइकिल टू निगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे जब क्रॉस करता है तो एट दैट टाइम द ट्रांजिस्टर इज गोइंग इन ऑफ कंडीशन एंड हियर it will occur a distortion called as crossover distortion. इसी distortion को हम बोलते हैं crossover distortion. So here I mention, if input AC signal is less than the cut-in voltage of transistor, then transistor remain in off condition. मतलब जब अपना AC इनपुट सिग्नल ये ट्रांजिस्टर के कट इन वोल्टेज से कम है, दैट टाइम ट्रांजिस्टर रिमेन इन ऑफ कंडीशन. ये आप सभी को पता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को ऑन होने के लिए उसको कट इन वोल्टेज होना ज़रूरी है. जैसे सिलिकॉन से अगर ट्रांजिस्टर बनता है तो उसको 0.7 या 0.6 वोल्टेज की ज़रूरत होती है. अगर जर्मेनियम से बनता है तो उसको 0.3 वोल्टेज की ज़रूरत होती है ऑपरेशन के लिए. बट यहाँ पे जो अपना AC इनपुट वोल्टेज है ये यहाँ से, और जब ये क्रॉस करता है जीरो को, मतलब यहाँ पे जो अपना कट इन वोल्टेज है उससे AC इनपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है. दैट टाइम दोनों ट्रांजिस्टर, यानी जो भी ट्रांजिस्टर हमने सर्किट में यूज किए हैं वो ट्रांजिस्टर क्या रहने वाला है, ऑफ कंडीशन में. और दोनों ट्रांजिस्टर अगर ऑफ कंडीशन में होते हैं तो जो डिस्टॉर्शन आएगा यहाँ पे, उस डिस्टॉर्शन को अपन बोलते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन. Therefore, output signal get distorted near the zero crossing. अभी हमने बताया कि जब जीरो क्रॉसिंग पे, यहाँ पे जब जीरो को क्रॉस करेंगी ये वेवफॉर्म, क्योंकि ये यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी अपन जीरो कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से जब जीरो को क्रॉस करेंगे वेवफॉर्म तो वेवफॉर्म क्या होंगी, डिस्टॉर्टेड. Hence, the distortion is called as crossover distortion. इसी डिस्टॉर्शन को हम बोलते हैं crossover distortion. Therefore, conduction angle becomes less than 180 degree near the zero crossing. और इसीलिए उसका जो कंडक्शन एंगल है वो 180 डिग्री से क्या होगा, कम. बट कहाँ पे, जब अपना AC इनपुट वोल्टेज जीरो को क्रॉस करेगा तब. तो इस प्रकार के डिस्टॉर्शन को हम बोलते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन. और ये जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन है ये क्लास बी, पर्टिकुलरली क्लास बी एम्पलीफायर में आता है. और उसी को ओवरकम करने के लिए हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर. अभी यहाँ पे हमने मेंशन किया है हाउ टू एलिमिनेट द क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, मतलब क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन किस तरह से हम एलिमिनेट करते हैं. तो यहाँ पे सिंपली बाय मेकिंग सम मॉडिफिकेशन इन क्लास बी एम्पलीफायर, अपने को क्लास बी एम्पलीफायर में कुछ मॉडिफाई करना है सर्किट में, क्लास बी सर्किट में, और जिस वजह से अपना क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या हो सकता है, एलिमिनेट. तो मॉडिफिकेशन किस प्रकार का होगा, तो मॉडिफिकेशन मीन्स अप्लाइड स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज टू ओवरकम द कट इन वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर. यानी जो कट इन वोल्टेज है ट्रांजिस्टर का उससे कम अपना इनपुट वोल्टेज जा रहा था, वो न होने के लिए हमने मॉडिफिकेशन किया, जिस सर्किट को अपन बोलेंगे आज क्लास बी पावर एम्पलीफायर. तो उसकी वजह से क्या होगा, द क्यू पॉइंट इज शिफ्टेड just above the x axis and then it becomes a class AB amplifier. आप सभी लोग जानते हो कि
क्लास बी पावर एम्पलीफायर का जो Q पॉइंट था वो कहाँ पे था, एक्स एक्सिस पे, यानी अपन बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस मतलब कट ऑफ रीजन में था। अभी हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उस क्लास बी पावर एम्पलीफायर सर्किट में, जिसके वजह से अपना Q पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट होगा जस्ट अबव द एक्स एक्सिस, और उसी सर्किट को हम बोलेंगे क्लास ए बी एम्पलीफायर। Here it is a class AB amplifier. See, this circuit is called as a class AB amplifier. Now here I use a two transistor. This transistor is Q1 and this transistor is Q2, and I connect a particular diode here for to providing the constant voltage, constant bias voltage to both these transistor Q1 and Q2. Here it is use a transformer T1 for driving the AC input signal. I connect the AC input signal here, therefore it is called as a driver transformer, and here it is called as a output transformer because we are getting the output signal through this secondary winding of transformer. And here I provide the bias voltage here for this two transistor. This current IC1 which generates the output current from this transistor Q1, and this IC2 generates the current from this transistor Q2. So simply it is a modification of class B power amplifier. Modification means I connect here a diode which provide the constant bias supply to this transistor Q1 and Q2, जिसके वजह से अपना जो कट इन वोल्टेज है ट्रांजिस्टर का, उससे अपना इनपुट वोल्टेज कम ना हो। Here some construction point of class AB power amplifier. Here the class B push-pull amplifier is converted into class AB push-pull amplifier by connecting resistor and diode. जैसे कि हमने प्रीवियस सर्किट डायग्राम में देखा, जो क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर था उसमें हमने मॉडिफिकेशन किया है, हमने डायोड को कनेक्ट किया है वहां पे और सिंपली एक रजिस्टर कनेक्ट किया है। डीसी वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड। अभी डायोड को कनेक्ट करने अगर अपन ने किया है तो डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज जो भी रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए वो एक पर्टिकुलर डीसी वोल्टेज डेवलप करेगा और वो वोल्टेज अपन यूज करेंगे डीसी बायस करके फॉर द ट्रांजिस्टर को। ड्यू टू दिस द Q पॉइंट इज शिफ्टेड स्लाइटली अबव द एक्स एक्सिस। उस डीसी बायस के वजह से क्या होगा, जो Q पॉइंट है ट्रांजिस्टर का वो शिफ्ट होगा जस्ट अबव द एक्स एक्सिस। बोथ ट्रांजिस्टर कंडक्ट कंप्लीट 180 डिग्री साइकिल। इसके वजह से दोनों ट्रांजिस्टर क्या होंगे, अभी कंप्लीट 180 डिग्री साइकिल कंप्लीट करेंगे, कंडक्ट करेंगे। जो अपनी 180 डिग्री साइकिल कम हो रही थी क्लास बी पावर एम्पलीफायर में ड्यू टू क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन, अभी हमने उस सर्किट में मॉडिफिकेशन किया, डायोड कनेक्ट किया, रेजिस्टर कनेक्ट किया, जिसके वजह से अपना जो Q पॉइंट है वो शिफ्ट हुआ जस्ट अबव द कट ऑफ रीजन और अपनी जो 180 डिग्री साइकिल है वो क्या हो रही, पूरी की पूरी अभी कंडक्ट हो रही है। और इसी प्रकार के सर्किट को हम बोल सकते हैं क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। Now the operation of class AB amplifier. Generally the operation of class AB power amplifier is similar to class B power amplifier. Here I mention some operation point. Very first one is considering positive half cycle. The operation of this class AB power amplifier considered in a two case. First one is for considering positive half cycle. At that time the point A is at higher potential than B, यानी जो Q1 ट्रांजिस्टर है उसके अपर साइड पे हमने पॉइंट A कंसिडर किया है और जो Q2 ट्रांजिस्टर है वहां पे हमने पॉइंट B कनेक्ट किया है।
Therefore ट्रांजिस्टर Q1 इज फॉरवर्ड बायस एंड Q2 इज इन रिवर्स बायस। उसके वजह से ट्रांजिस्टर Q1 फॉरवर्ड बायस में आएगा और ट्रांजिस्टर Q2 ये रहेगा रिवर्स बायस में। Hence ट्रांजिस्टर Q1 जनरेट्स करंट IC1। उसकी वजह से ट्रांजिस्टर Q1 करंट जनरेट करेगा IC1। और अभी हम कंसिडर करेंगे निगेटिव हाफ साइकिल, जिसकी वजह से पॉइंट बी जो रहेगा वो हायर पोटेंशियल पे रहेगा और पॉइंट ए अपना लोअर पोटेंशियल पे रहेगा। तो उसके वजह से क्या होगा, ट्रांजिस्टर Q2 अभी फॉरवर्ड बायस में आएगा और Q1 आएगा रिवर्स बायस में। हेंस ट्रांजिस्टर Q2 जनरेट्स करंट IC2। अभी ट्रांजिस्टर Q2 करंट जनरेट करेगा IC2। Thus at a time only one transistor will conduct। इसके वजह से सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर क्या होगा, कंडक्ट होगा। Therefore the conduction angle is now 180 degree। Complete sine wave is produced across the load। अभी यहाँ पे हमने दो ट्रांजिस्टर यूज किए, एक Q1 और दूसरा Q2। एक ट्रांजिस्टर 180 डिग्री जनरेट करेगा और दूसरा ट्रांजिस्टर अनादर 180 डिग्री जनरेट करेगा। तो इस वजह से कंप्लीट एक साइकिल प्रोड्यूस होगी जो 360 डिग्री की होती है अक्रॉस द लोड। हियर इट इज द वेवफॉर्म ऑफ क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। अभी यहाँ पे हमने IB करंट वर्सेस VB करंट लिया है, यानी VB मतलब द वोल्टेज प्रेजेंट बिटवीन बेस एंड एमिटर एंड दिस इज द IB करंट। तो क्लास AB बायस पॉइंट जस्ट अबव द कट ऑफ, यानी ये जो है ये अपना सपोज मान लीजिए कि कट ऑफ रीजन है, तो उसके सिर्फ जस्ट अबव यानी उसके ऊपर अपना Q पॉइंट होता है क्लास AB पावर एम्पलीफायर में। दिस इज आवर इनपुट सिग्नल एंड दिस इज आवर आउटपुट सिग्नल, जिसके वजह से अपने को कंप्लीट यहाँ पे 180 डिग्री साइकिल मिल रही है। Here it is some advantage of class AB amplifier. Very first one is class AB amplifier is eliminate the crossover distortion. This is very important. Class AB amplifier में अपन eliminate करते हैं crossover distortion को, जो crossover distortion occurred हुआ था class B power amplifier में। Efficiency is 78.5%। क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर की जो इफिशियंसी होती है वो होती है 78.5%। एंड एप्लीकेशन ऑफ क्लास ए बी एम्पलीफायर इज यूज इन ऑडियो सिस्टम एंड टीवी रिसीवर। अपन क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर को ऑडियो सिस्टम और टीवी रिसीवर में यूज कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग सम ऑडियो सिग्नल। Thank you so much for listening about the class AB power amplifier. Thank you. Happy learning.